11 तारीख को एंटर करेगी वो। तो इसमें दो कंपोनेंट इसके रहेंगे। पहला तो है जो साइकिल यात्रा पूरी रहेगी 11 तारीख से एंटर करके और खेल परिसर तक आएगी, वो 11 तारीख में रहेगी, सॉरी वो 10 तारीख में रहेगी। और 11 तारीख में सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी खेल परिसर से उसको झंडी दिखा के रवाना करेंगे और वो फिर एनआईटी में जाते हुए पाली से फिर गुड़गांव में एंटर करेगी। तो इसमें फोकस जो हमारा है फरीदाबाद का वो महिलाओं पे थोड़ा ज़्यादा है कि महिलाएं और आगे बढ़ें और जो अपनी बात, जो अगर हम कहें नशा मुक्ति में, तो उनकी बात भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है, तो वो अपनी बात भी आगे रखें और वो आगे से लीड लें। तो कोशिश हमारी है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाएं पार्ट लें। और आप सभी से भी मेरा आग्रह यह है कि कृपया करके अपील करें कि जितने भी हमारे शहर में महिलाएं हैं और जिनके पास साइकिल हैं वो कृपया करके 11 तारीख को सुबह 6 बजे खेल परिसर 12 सेक्टर में आए और इसमें जो साइक्लोथॉन है पूरे जो हरियाणा प्रदेश में चल रही है तो उसमें भाग लें। और इसमें हम सभी हमारे जो माननीय मंत्री, माननीय जो एमएलए फरीदाबाद के हैं वो सारे रहेंगे। इसके अलावा बाकी भी हमारी जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं, स्पेशली जो महिलाएं जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हरियाणा की हैं, तो वो भी इसमें शिरकत करेंगी 11 तारीख को। और सभी आरडब्ल्यूएस से भी, सभी इंडस्ट्रीज से भी, या सभी डिपार्टमेंट हमारे हो गए जितने भी हैं उनसे भी, तो हमने सभी के साथ मीटिंग्स ली हैं। चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया मेन, क्योंकि वो रहेगा, चाहे स्कूल एजुकेशन हो गया या हायर एजुकेशन हो गया, क्योंकि बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि जो ड्रग्स का जो चलन शुरू होता है वो अगर शुरुआती एज में अगर हम रोक दें तो आगे तक भी रुकने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और अगर शुरुआती एज में ही वो लेने लग जाएं, ड्रग्स वगैरह शुरू कर दें, तो आगे तक वो इम्पैक्ट करता है, उनको भी करता है और सोसाइटी को भी करता है फिर। तो इसलिए बच्चों पे हमारा ज़्यादा फोकस है कि बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस इस पे फैले। और साथ ही बाकी भी सभी लोग, फरीदाबाद के सभी लोग आमंत्रित हैं, कृपया करके आप आएँ। 10 तारीख को जहाँ से भी निकल रही है हम आपके साथ रूट साझा कर देंगे, तो रूट में भी जहाँ पे भी वो जुड़ना चाहते हैं, या फिर 11 तारीख को सुबह यहाँ से 12 सेक्टर से जब निकलेगी तो 11 तारीख को भी सुबह आप यहाँ पे आए। तो ये कितने किलोमीटर की यात्रा रहने वाली है और कितने लोग इसमें हिस्सा लेने की उम्मीद है? तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि हिसार से शुरू हुई थी यात्रा, तो हिसार से अब बाकी जिले भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फिर उसके बाद नूह और पलवल कवर करते हुए फरीदाबाद आएगी यहाँ पे। तो फरीदाबाद में पहले दिन लगभग 30 से 35 किलोमीटर रहेंगे और सेकेंड डे भी फरीदाबाद में 35 किलोमीटर का रहेगा। उसके बाद गुड़गांव में आगे निकल जाएगी वो। मोटिव क्या है इसका पूरे का सर? मोटिव इसका है कि जैसा लास्ट ईयर भी जो साइकिल यात्रा हुई थी, अब की बार साइक्लोथॉन 2 का नाम हम इसको दे रहे हैं, तो पिछले साल भी हुई थी ड्रग्स फ्री हरियाणा को लेके, तो अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। और साथ ही अगर किसी को कोई इसमें अगर इश्यूज भी हैं, जैसा मैंने मीटिंग सभी के साथ में ली है, सभी सरपंचों के साथ में भी मैंने मीटिंग ली है, सभी डिपार्टमेंट के साथ में ली है, आरडब्ल्यूएस के साथ में ली है, और इंडस्ट्रीज के साथ में ली है, और बाकी भी और भी 3-4 मीटिंग्स और भी मैं लूंगा अभी। तो उसमें किसी को भी कोई अगर इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी है, कोई अगर ड्रग्स सप्लाई करता है या कोई नशे का व्यापार अगर कोई करता है और अपना नाम भी अगर गुप्त रख के कोई शिकायत अगर किसी को करनी है, तो वो भी कृपया करके आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। उनका नाम कहीं पे बाहर नहीं आएगा। तो बेसिक मोटिव ये है कि नशे का जो प्रचलन है उसको कम करा जाए, उसको खत्म किया जाए। और फरीदाबाद इतना डेवलपिंग जो हमारा शहर है, जिला है, तो उसमें ये जो अगर कहीं पे भी छोटा मोटा अगर कहीं पे इशू रहता भी है ये ड्रग्स का, वहां से भी इसको बाहर निकाला जाए। पिछली बारी 2 अलग अलग इवेंट्स थे। पिछली बारी एक मैराथन हमने करवाई थी, वो काफी बड़ी संख्या में, आपका भी सहयोग इसमें काफी अच्छा रहा था, और एक साइक्लोथॉन करवाई थी। तो साइक्लोथॉन थी वो जो अब की बार सेकेंड आ रही है। मैराथन भी हमने प्लान करी थी, परंतु वो एमसी के इलेक्शंस आ गए थे तो एमसीसी कोड लग गया था, उसकी वजह से वो थोड़ा सा हमने पोस्टपोन करी है, उसको भी आगे हम इस साल में रखेंगे। परंतु अभी जो हो रही है वो साइक्लोथॉन हो रही है। तो लास्ट ईयर भी इसमें काफी बढ़ चढ़ के लोगों ने पार्ट लिया था। पूरे हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो 1,77,000 लोगों ने लगभग पार्ट लिया था पूरे हरियाणा में। और अब तक की बात करें तो फरीदाबाद में करीब 42,000 लोगों ने इसके लिए रजिस्टर कर लिया है अभी। तो उसमें से एक इशू थोड़ा सा लोगों को आ रहा है कि साइकिल की अवेलेबिलिटी, तो और जो रूट है, रूट पे कितने लोग अप्रोचेबल है, मतलब वो रूट कितने लोगों के लिए अप्रोचेबल है। तो हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को यहाँ पे लेके आए। और लास्ट टाइम भी फरीदाबाद की जो यात्रा थी, साइक्लोथॉन थी, उसमें सबसे ज़्यादा लोग थे पूरे हरियाणा में। और जो मैराथन भी, आप सभी लोग मैराथन के भी गवाह हैं,
मैराथन में भी आप सभी लोग आए थे, तो वो भी पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी और सबसे अच्छी मैराथन ऑर्गेनाइज करवाई थी हमने। तो अभी भी आशा यही है आप सभी के सहयोग से और सभी फरीदाबाद वासियों के सहयोग से जो साइक्लोथॉन 2.0 है वो भी पूरे हरियाणा में सबसे बढ़िया हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज सर, आप करेंगे, बता रहे हैं 70 किलोमीटर के करीब का रूट आप बता रहे हैं, जो तो फरीदाबाद में रहेगा। फरीदाबाद में रहेगा, तो क्या वहाँ पानी पीने की व्यवस्था या बाकी व्यवस्थाएं क्या रहेंगी? बिल्कुल ही जी, पूरे जो अगर हम रूट देखें तो इसमें करीब कई जगह 10 किलोमीटर पे, कई 5 किलोमीटर पे, या इसके अलावा भी जैसे RWS कहीं आई थी कि जी हम जो हम रूट पे पड़ते हैं तो हम बीच में कहीं पे एक स्टॉल लगा लेंगे या पानी की या बाकी रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था कर लेंगे। तो लोग काफ़ी जुड़ रहे हैं इसमें, तो चाहे अगर मैं कहूँ कि RWS हो गई या फिर बाकी इंडस्ट्रीज से हो गए, तो सभी लोग काफ़ी उत्साहित हैं इसमें पार्ट लेने के लिए। तो स्टॉपेजेस बीच में रहेंगे और बाकी लोग भी आमंत्रित हैं, अगर रास्ते में अगर कहीं पे वो स्टॉपेज या फिर रिफ्रेशमेंट के लिए वो अपनी स्टॉल लगाना चाहते हैं, पानी का लगाना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम जी, वो भी लगाएं। तो सर पिछली बार मैराथन हुई थी, उसमें काफी वीडियो वायरल हुई थी कि खाने पीने को लेकर लोग टूट रहे थे, पानी की व्यवस्था नहीं लोगों को मिल पाई थी, मतलब थोड़ी व्यवस्था डगमगाई थी पिछले जो। तो उसमें उसका भी मैं बता दूं, इसी पे मैं आ रहा था कि पिछली बारी मैराथन में क्या हुआ था कि रास्ते में अगर आप देखा था पिछली बारी, तो फिर RWS या बाकी लोग भी आए थे, तो उनने अपनी स्टॉल बढ़िया तरीके से लगाई, तो रास्ते में ऐसा इतना कोई इशू नहीं आया। परंतु आखिरी में जो भीड़ एकदम से जो स्टॉल्स थी उस पर एकदम से भीड़ पूरी टूट गई, तो उसमें क्योंकि सभी के लिए ओपन था वो, एक तो ये हो कि जी पहले से पता हो कि इतना नंबर होगा। जो मैराथन अगर हम कहें जैसे दिल्ली में या बॉम्बे में होती है, बॉम्बे में मैं गया भी था, दिल्ली में भी गया था मैं, तो वहां पे पहले से फिक्स होता है कि जी 10,000 लोग आएंगे कि 12,000 आएंगे या 12,500 आएंगे। परंतु ये ओपन फॉर ऑल थी और आप सभी के सहयोग से इतने सारे लोग आ गए थे यहाँ पे, तो उसका आकलन करना थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है। परंतु अब की बार हमने तैयारी और भी बेहतर करी है, कोशिश रहेगी कि लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो बढ़िया रहे और भी। ये जो रूट क्या बाधित रहेगा आम लोगों के लिए ड्यूरिंग साइक्लोथॉन? बिल्कुल ही जी, जिस दौरान साइकिल चलेंगे उस दौरान थोड़ा सा बाधित रहेगा या डाइवर्ट हम कर देंगे वहां से, और जैसे ही साइकिल यात्रा आगे निकल जाएगी तो वो नॉर्मल रूटीन से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ही जी, मेडिकल की सुविधा पूरी रहेगी, एम्बुलेंस साथ में चलेंगी या बीच बीच में भी जहाँ पे स्टॉपेजेस हैं वहाँ पे कैंप रहेंगे, और जो सुबह यहाँ से अगर हम शुरू करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर कैंप रहेगा। और रिफ्रेशमेंट या फिर अगर हम कहें जैसे अब गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई है, परंतु सुबह तो कम ही रहेगी, गर्मी इतनी नहीं होगी, परंतु गर्मी की भी तैयारी उससे निपटने के लिए तैयारी हम साथ में लेके चलेंगे। चीफ गेस्ट के तौर पर कौन रहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार वो चीफ गेस्ट रहेंगे फरीदाबाद में। 11 तारीख को सुबह फरीदाबाद से इस साइक्लोथॉन का आगाज करवाएंगे। आम लोगों को इससे परेशानी ना हो, रूट डाइवर्जन के लिए क्या सुविधा? अब बिल्कुल ही जी, इसमें जैसे टाइमिंग हमने आपके साथ साझा करी है, तो आप भी कृपया करके लोगों के साथ साझा कर दीजिए। तो इसमें लोगों को कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि साइक्लोथॉन है वो साइकिल्स थोड़ी जल्दी निकल जाती हैं, तो जब बस साइकिल आने लगेंगी और जैसे ही खत्म हो जाएंगी उस दौरान ही बंद होगा, उस दौरान ही बंद या डाइवर्ट होगा वहां से, तो दिक्कत ऐसा इतनी नहीं आएगी। और पहले से लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। और स्पेसिफिकली 11 तारीख को अगर हम देखें तो वो सुबह का समय है, तो ऑफिस आज से भी पहले का समय है, तो तब तक इतने लोग सड़कों पर होते भी नहीं। तीसरा भी सवाल है, आपने साइक्लोथॉन तो आप कर रहे हैं, नशे के प्रति जागरूक लोगों को कर रहे हैं, क्या ये अवेयरनेस आगे भी लगातार चलती रहेगी या केवल और केवल साइक्लोथॉन पर ही खत्म हो जाएगी? नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल आगे भी चलती रहेगी। इसमें भी पहले भी हमने मीटिंग्स ली हैं, जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हो गए हमारे, चाहे अगर मैं कहूँ सरपंच हो गए या RWS भी हो गए या फिर स्कूल हो गए या कॉलेजेस हो गए, तो प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस से भी हमने डिटेल में बात करी है, उनने भी जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा करी है, तो उसमें भी हमने एक्शन लिया है। तो ये थोड़ी चीज़ें ऐसी है कि वो हम शेयर नहीं कर सकते कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई, उस पर क्या एक्शन लिया, परंतु चैनल्स हमारे ओपन है। यहाँ पे भी मैंने भी अपने ऑफिस में नंबर दे रखा है और पुलिस में भी नंबर दे रखा है कि अगर किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है बिना अपना नाम डिस्क्लोज करे, वो भी वो दे सकते हैं यहाँ पे। तो इस पे एक्शन हम लगातार ले रहे हैं, परंतु फिर भी अगर कोई और भी इन्फॉर्मेशन आपके पास में भी है तो कृपया करके वो हमारे साथ भी साझा करें। सर आपने कहा कि आवाम इंडिया में महिलाएं ज्यादा चढ़ के भाग ले, लेकिन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया क्या वो भी भाग ले सकते? बिल्कुल ही जी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना है पहला स्टेप है, तो उसमें कृपया करके रजिस्ट्रेशन भी करवाएं लोग। और दूसरा इशू ये है कि जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे वो भी मोस्ट वेलकम है जी, सुबह वो भी आ सकते हैं, सभी आमंत्रित हैं। फरीदाबाद पूरा शहर पूरा जिला आमंत्रित है, कहीं पे भी आके वो ज्वाइन करें। और हमारा सबसे आग्रह ये है कि सुबह, क्योंकि 11 तारीख को सुबह सुबह मौसम भी बढ़िया रहेगा और यहाँ से खेल स्टेडियम से स्पेस भी काफी ज्यादा है, तो यहाँ से आगाज करें और यहाँ पे मैक्सिमम तादाद में लोग आए। शहर में साइकिल चलाने के जो शौकीन है वो अपनी गाड़ियों में साइकिल लोड करके इंडिया गेट पे जाते हैं चलाने के लिए,
शहर में एक भी ट्रैक नहीं है साइकिल का, क्या कहें? नहीं, इसमें ट्रैक कई बनाए भी हैं, जैसे FMDA ने भी बनाए हैं, बाकी भी बनाए हैं। वहाँ पे कुछ इश्यूज आए हैं, एक आध जगह अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। तो कोशिश हमारी है, जैसे अगर आप देखेंगे जो नई रोड्स बनी है तो उसमें साइकिल ट्रैक का भी प्रोविजन दिया गया है, परंतु किसी ना किसी कारणवश एक आध जगह इश्यूज हैं तो वो भी टेकअप करने के लिए कह दिया गया। परंतु अगर आप देखेंगे साइकिल जो एंथुजियास्ट हैं वो इंडिया गेट का क्रेज तो अलग से रहता है खैर, परंतु यहाँ से जो हाईवेज निकले हैं, अगर मैं बात करूं दिल्ली बॉम्बे की भी या मथुरा रोड भी पहले जो था, तो वहां पे भी काफी तादाद में आपको लोग मिलेंगे। कई बार मैं भी गया हूं यहाँ पे दिल्ली बॉम्बे पे सुबह सुबह भी, तो यहाँ से लेके सीकरी बॉर्डर से लेके आगे जो टोल पड़ता है वहां तक नहीं दिल्ली बॉम्बे तो सीकरी बॉर्डर से लेके जो उधर पलवल में या मंडकोला वाला पड़ता है वो, तो वहां तक भी मैं खुद भाग के भी गया हूं वहां तक। तो उसमें उस दौरान भी मेरे को कई लोग मिले कि जो कई साइकिल भी चला रहे थे, कई पैदल भी भाग रहे थे, परंतु अपनी सेफ्टी के साथ में साइड में वो भाग रहे थे। तो स्ट्रेच है हमारे पास में भी, साइकिल पे काफी लोग जाते हैं, अगर आप भी सुबह देखेंगे तो कुछ लोग हैं। तो स्ट्रेचेज ऐसी बात नहीं है हमारे पास नहीं है, परंतु शहर के अंदर भी, क्योंकि साइकिलिस्ट को कई बार दिक्कत आ जाती है, थोड़ी दूर पे ही वहां पे कोई रेड लाइट आ गई या कोई और आ गया, परंतु इंडिया गेट की जो बात करें वहां पे काफी स्ट्रेच ऐसे हैं जो रेड लाइट फ्री है, तो इसीलिए भी लोग जाते हैं वहां पे। साइकिल, क्योंकि इतनी सारी साइकिल प्रशासन से उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे हम, तो लोगों को कृपया करके अपनी व्यवस्था साइकिल की खुद करवानी पड़ेगी।